शांति। 25 मार्च 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप ही तुम्हारा बाप टीचर और गुरु है, माना सतगुरु है। उनका जीते जी बनकर माला में पिरो जाना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस निश्चय के आधार से पक्के ब्राह्मण बनते हो? उत्तर है, तुम्हें पहला निश्चय हुआ है कि इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है ये सब पुराना है और ये सब विनाशी पुरानी चीजें हैं। तो ये दुनिया, ये कलयुगी दुनिया बहुत छी है। ये हमारे रहने लायक नहीं है। हमको बाप से नई दुनिया, नई सतयुगी दुनिया का वर्षा मिलता है। इस निश्चय के आधार से तुम जीते जी इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से मरकर, अर्थात इस पुराने शरीर से जीते जी मरकर मरजीवा बनकर बाप का बनते हो। माने पुरानी दुनिया का जो कुछ भी है वो हमको कुछ भी याद नहीं रहता है। तो तुम्हें निश्चय है कि बाप द्वारा ही विश्व की बादशाही मिलती है। अभी गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। आई थी तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये बच्चे गीत गाते हैं। जो पत्थर बुद्धि थे वही अब गीत गाते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए। एक गीत भी है कि पत्थरों ने गीत गाया। वे पत्थर तो गीत नहीं गाते। अभी पत्थर तो इसे रखी हुई चीज है ना, अभी वस्तु कैसे गीत गाएगी? तो पत्थर तो गीत नहीं गाते, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य गाते हैं। पत्थर बुद्धि, पत्थर जैसी बुद्धि वाले मनुष्यों का वो एक मिसाल दिखाते कि पत्थर जो है वो गीत गाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्थर बुद्धि मनुष्य गीत गाते हैं। अब तुमको ईश्वरीय बुद्धि मिली है। ईश्वर ने अपने बच्चों को बुद्धि दी है। जब हम ईश्वर के बने हैं तो देह सहित हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं, क्योंकि ये रहने लायक दुनिया नहीं है। बहुत छी है, इसमें बहुत खिटखिट है, गोरख धंधे हैं, कोई सुख नहीं है ना। ये दुख की दुनिया है, इसमें कोई सुख नहीं है। इसलिए हम आपके गले में पिरो जाते हैं। अपने को आत्मा निश्चय कर हम आपके बन जाते हैं। हम बच्चे बाबा को कहते हैं कि हम आपके बन जाते हैं, आप पर निश्चय करके। तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से दिल हट जाती है, क्योंकि जानते हैं आपसे हमको नई दुनिया का वर्षा मिलता है। जब तक ये निश्चय नहीं तो वे ब्राह्मण बन न सके। जीते जी बाप का बनना है। निराकार बाप को ही कहा जाता है बाबा। आप हमारे बाप भी हो, शिक्षक भी हो, सतगुरु भी हो। देखो शिव बाबा 3 in 1 है। एक ही बाबा है, एक ही भगवान, एक ही शिव बाबा है जो तीनों रोल प्ले
करता है, बाप भी है तो टीचर भी, टीचर बनकर हमको सत्य ज्ञान सुनाता है, और सतगुरु भी है, हमारी सदगति करता है, हमको दुख की दुनिया से लिबरेट करता है, पतित से पावन बनाता है। तो 3 in 1 है, 3 in 1 है। तो बाबा कहते कि आप हमें प्रत्यक्ष फल देने वाले भी हो बाप के रूप में। हाँ, आप हमें प्रत्यक्ष फल देने वाले भी हो बाप के रूप में, विश्व की बादशाही का वर्षा देने वाले हो, शिक्षक के रूप में सारे ब्रह्मांड और दुनिया के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं ना बाबा, नॉलेज। सतगुरु के रूप में हमें मुक्ति धाम अर्थात परम धाम में साथ ले जाएंगे, फिर वहां से हम अपनी राजधानी सतयुगी दुनिया में आकर के राज्य करेंगे। तो बाबा हमको साथ ले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति माना सतयुगी दुनिया में भेज देंगे। कहते भी हैं, हे बाबा हम आपके साथ ही चलेंगे, आप ही हमारे सच्चे सतगुरु हो। वो गुरु लोग तो साथ नहीं ले जाते, उनको तो मुक्ति, जीवन मुक्ति के रास्ते कई मालूम नहीं है। जब रास्ता ही नहीं पता है तो कहाँ से उस रास्ते पर कोई भी ले जाएगा। अभी आप किसी से भी, उस इंसान से पूछो जिसको दूसरी जगह का रास्ता ही नहीं पता है, तो वो तो बोलेगा ना मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछ लो। तो उसे पूछा ही क्यों, वो तो सीधे बोलेगा ना मुझे रास्ता नहीं पता है। तो ऐसे ही जो लौकिक में गुरु लोग हैं ना, ये सन्यासी आदि, इनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं पता है, तो ये लोग भी सच्चा रास्ता नहीं बताते हैं, और इन्हों को पता भी नहीं है जो ये सत्य रास्ता बतावे। वो लोग तो बाप शिव बाबा को ही सर्वव्यापी के देते, तो वर्षा कौन देंगे, किसको कहेंगे ओ गॉड। अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकार शिव बाबा की बनी हैं। अब हमारा देह अभिमान टूट गया है, अब हमारा देहभान सारा टूट गया है, हम आपके डायरेक्शन पर चलते हैं। आप कहते हो देह के संबंध से बुद्धि हटाए, अपने को आत्मा निश्चय कर मेरे को याद करो। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आप मुए मर गई दुनिया। आप मुए मर गई दुनिया माना आप मर गए, तो आपके लिए जैसे दुनिया भी तो चली गई ना, दुनिया भी तो मर गई ना, तो आप मुए मर गई दुनिया, फिर कोई संबंध नहीं रहता। जब तक माँ के गर्भ में ना प्रवेश करे तब तक तुम्हारे लिए कोई दुनिया ही नहीं है, दुनिया से तुम अलग हो। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम जीते जी सब कुछ भूल मेरे बनो। बाबा कहते तुम सब कुछ भूलो और बस मेरे बनो, बस हमें बाबा को याद करना और कुछ भी नहीं करना है। मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ये दुनिया, ये कलयुगी पतित दुनिया खत्म होने वाली है। देवताएं कब पतित दुनिया में नहीं आते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी ना वो लोग धन को समझते, माया धन को समझते हैं, और लक्ष्मी को कहते हैं स्थूल धन की देवी है। तो दिवाली के समय में ना लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, तो सफाई आदि बहुत करते हैं, चांदी का सिक्का भी लेते हैं, बहुत कुछ भक्ति मार्ग की बहुत रस्म करते, दिया जलाएंगे, ये करेंगे, पटाखे फोड़ेंगे। परंतु ये सतयुग थोड़ी है जो लक्ष्मी आवे। अभी ये बात भी तो सही है ना, अभी लक्ष्मी भी तो नीचे उतरती आई ना, वो तो पहले जन्म में लक्ष्मी नाम से थी, लक्ष्मी थी सतयुग में, फिर तो धीरे धीरे आके अभी तो हम लोग है ना, हम ब्राह्मणों में से है ना, हम सभी लक्ष्मी नारायण थे ना, तो हम लोग हैं। तो बाबा कहते कि हम सभी हैं, तो ऐसे थोड़ी है, ये सतयुगी दुनिया थोड़ी है जो लक्ष्मी आवे। फिर नारायण कहाँ से आएगा? भला महालक्ष्मी को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? कोई ये थोड़ी समझते हैं कि ये दोनों ही हैं। ऐसा तो कोई चित्र बन नहीं सकता जिसको 4 भुजा हो। हाँ, विष्णु को भी 4 भुजा
दिखाते हैं। चलो वो तो 2 भुजा लक्ष्मी की 2 नारायण की है, लेकिन लक्ष्मी को क्यों 4 भुजाएं दिखाते हैं? तो इसका अर्थ नहीं समझते। बाबा के हंसाते हम बच्चों को, अगर 4 भुजाएं तो फिर 2 मुख देना चाहिए, एक मुंह इधर एक उधर होना चाहिए ना। 4 टांगे तो कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा तो मनुष्य कब हो ना सके। अभी आप खुद ही विजुअलाइज करो, 4 टांग वाला व्यक्ति कैसा दिखेगा? 2 मुंह वाला, 4 हाथ वाला अच्छा थोड़ी ना दिखेगा। हाँ, तो बाबा कहते ऐसा तो मनुष्य कब धरती पर हो ना सके। ये सब समझाने के लिए है कि ये युगल लक्ष्मी नारायण है। अलग होंगे तो 2 भुजा 2 टांगे भी होंगी। बाप कहती हैं पहले पहले ये निश्चय कराओ कि हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है। वे हम सबको साथ ले जाएगा। शिव बाबा का उनका कोई चीला चाटी नहीं है जो पिछाड़ी में ज्ञान देंगे और साथ ले जाएंगे। चीला चाटी मतलब बाबा कोई शिष्य ऐसे नहीं बनाते जो बाबा की तरह आत्माओं को साथ ले जाएंगे, नहीं। केवल बाबा जो कि ज्योति बिंदु है, निराकार है, वही हम आत्माओं का पिता है, वही हमको परम धाम वापस ले जाएंगा और फिर सतयुगी दुनिया में हमारा पार्ट होगा तो हमें भेज देंगे। तो बाबा भी चीला चाटी मतलब ये बाबा बोलना चाहता है। तो बाप समझाती हैं अब वापस जाना है क्योंकि नाटक पूरा होता है। बाप कहती हैं सबका सदगति दाता पतित पावन मैं हूँ, कालों का काल हूँ। कालों का काल महाकाल शिव बाबा है। तो बाबा अपने को कहते कि मैं कालों का काल हूँ। ये जमघटो आदि का साक्षात्कार होता है, क्योंकि पाप करते हैं तो सजा भी खाते हैं। बाकी जमघट आदि है नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। गर्भ में सजा मिलती है तो त्राई त्राई करते हैं। अब पहले पहले बच्चों को यही निश्चय करना है कि यही हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। पहले पहले हम बाबा के बच्चों को केवल यही निश्चय करना है कि शिव बाबा ही हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है और एक को ही याद करना है, समझे। और हमको एक शिव बाबा को ही याद करना है। रचता भी एक होता है। अभी एक बच्चा है या मानो एक बाप के 5-6 बच्चे हैं, तो 5-6 माँ बाप तो उसके रचता नहीं हुए ना। एक के 5-6 बच्चे हैं तो एक ही रचता हुआ। तो ऐसे ही रचता भी एक होता है, 10 या 100 रचता नहीं है, न कि 10 दुनियाएं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे कहती हैं बाबा हम आपकी गले का हार बने, फिर हमारी रुद्रमाला बनेगी। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपकी गले का हार बने, फिर हमारी रुद्रमाला बनेगी। इस समय तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, तुम्हारी माला नहीं बन सकती क्योंकि तुम गिरते और चढ़ते हो। अभी पुरुषार्थी है ना, अभी पूरी चढ़ती कला तो हुई नहीं है, गिरते और चढ़ते रहते हैं, तो अभी हमारी माला बन न सके। तो तुम जानते हो हम बाबा शिव बाबा की माला बन फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। पहले पहले आपकी निराकारी माला परम धाम में आएंगे, फिर साकारी माला बन विष्णु लोक अर्थात सतयुग में आएंगे। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। बच्चे कहते हैं हम आपके जीते जी बने हैं, नहीं तो साकार मनुष्य साकारी मनुष्यों को एडॉप्ट करते हैं। यहाँ तुम निराकारी आत्माओं को निराकार शिव बाबा जो हमारा पिता है वो फिर से आकर के हमको एडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा द्वारा कहते हैं हे आत्माएं तुम मेरी हो, अर्थात तुम सब मेरे बच्चे हो। ऐसे नहीं कहते हे साकार तुम मेरे हो, हे आत्माएं कहते हैं बाबा, है ना। बाबा ये नहीं कहते हे साकार तुम मेरे हो। यहाँ निराकार अर्थात निराकार शिव बाबा, हम निराकार, हम सब आत्माएं ज्योति बिंदु है ना, तो उसी को निराकार कहते हैं। तो यहाँ निराकार को कहते हैं मैं आपकी हूँ।
बाकी जो एडॉप्ट करते वे शरीर को देखते हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते। भाई भाई को एडॉप्ट करे तो क्या मिलेगा? यहाँ तो बाप एडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए, स्वर्ग की बादशाही का। ये बड़ी गुह्य बातें हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगी। निराकार बाप शिव बाबा कहते हैं, देह का भान छोड़ मेरे बनो तो मैं तुमको निराकारी दुनिया परम धाम में साथ ले चलूंगा। श्री कृष्ण की आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि वे तो सत्युग का प्रिंस है ना, वे बाबा का बच्चा है। वो सत्युग में राज्य करता है, फिर धीरे 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 नीचे उतरती कला में आते आते अभी संगम युग में वो फर्स्ट श्री कृष्ण जो है वो ब्रह्मा का जन्म लेता है। तो बाबा ये कहते हैं कि श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते, वे भी 84 जन्म पूरे लेते हैं। वे ऐसा नहीं कि वे जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। जन्म मरण के चक्र से न्यारे तो शिव बाबा ही है ना, इसलिए कृष्ण को भगवान या परमात्मा या सभी आत्माओं का पिता नहीं कह सकते, क्योंकि वे भी जन्म मरण के चक्र में आते हैं। वे भी 84 जन्म पूरे लेते हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी चली है, राजा रानी है, राजा राजा है, रानी रानी है। सबको अपना भिन्न भिन्न पार्ट मिला हुआ है। 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं। पुनर्जन्म तो सबको लेना है। अभी जन्म मरण के चक्र में तो सभी को आना है ना, तो पुनर्जन्म सबको लेना है। तुम बच्चों को समझाना है 84 का चक्र कैसे फिरता है। 84 लाख जन्म कहने से सारी बात बिगड़ जाती है। अभी कल्प है 5000 वर्ष का, और आप बोलो लाखों वर्ष के जन्म होते हैं। अभी ये बात तो गड़बड़ हो गई ना। कल्प है 1000 का, 5000 वर्ष का, और आप बात कह रहे हो 84 लाख की, और कोई भी 84 लाख जन्म नहीं होते हैं, 84 जन्म होते हैं। और ये कल्प है 5000 वर्ष का, और हर एक युग 1250 वर्ष का है। और जो मनुष्य का जन्म होता है ना, वो हर जन्म में मनुष्य ही बनता है। ऐसे नहीं कि कहीं चींटी बनेगा, कहीं कुछ बनेगा, नहीं, मनुष्य मनुष्य ही अगले जन्म में बनता है। तो बाबा कहते कि लाखों वर्ष की बात भी याद न पड़े, अभी याद पड़ता है। आज भ्रष्टाचारी दुनिया है, कल श्रेष्ठाचारी बनेगी, कल श्रेष्ठाचारी सतयुग बनेगी, तो कल श्रेष्ठाचारी बनेगी। हम लिख सकते हैं जैसे शास्त्री ने लिखा, हम न्यू इंडिया बनाकर छोड़ेंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने लिखा कि हम न्यू इंडिया बनाकर छोड़ेंगे, भारत को नया बनाकर छोड़ेंगे। तो अब न्यू इंडिया तो होती है न्यू वर्ल्ड में। अभी न्यू इंडिया तो न्यू वर्ल्ड सतयुग में होगी ना, तो वहाँ देवता धर्म की सिवाय और कोई धर्म होता ही नहीं। अब तो भारत में अथाह धर्म है। कहते हैं अभी तो टोटल आप जानते नहीं होंगे 4000 धर्म है, लेकिन मुख्य 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अनेक प्रकारों की टाल टालियां हैं, ये सब पिछाड़ी के हो गए। ये भी दिखाया है लक्ष्मी नारायण सो अब ब्रह्मा सरस्वती बने हैं, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इसलिए दिखाते हैं विष्णु से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा से फिर विष्णु निकला, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ब्रह्मा सरस्वती ही सतयुग में जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो इसी को उन्होंने कह दिया कि विष्णु से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा से विष्णु निकला, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। तो तुम अब विष्णु के कुल सतयुगी दुनिया के बन रहे हो, दैवी कुल के हम बन रहे हैं। अभी संगम युग पर हम हैं ईश्वरीय कुल के, अभी बन रहे हैं दैवी कुल के, अभी हम जाएंगे दैवी गोद में। खुशी का पारा उनको चढ़ेगा जो अच्छी रीति समझते हैं कि बरोबर अब नाटक पूरा होने वाला है। नाटक कहने से आदि मध्य अंत सब याद आ जाता है। तुम्हारे पास जो समझू सयाने होंगे
उनको बेहद के ड्रामा की याद रहेगी। समझू सयाने माना अच्छे बच्चे होंगे, तीव्र पुरुषार्थी बच्चे होंगे तो उनको बेहद के ड्रामा की याद रहेगी। पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य हुआ, फिर बाहर वाले आए, वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने। हम आत्माओं ने ऐसे 84 जन्म लिए। ये भी बहुतों को याद नहीं पड़ता। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान होना चाहिए। ये है 5000 वर्ष का नाटक, ये बुद्धि में रहना चाहिए। आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा इतनी छोटी सी स्टार है और उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, तो आत्मा कितनी छोटी है, 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। परमात्मा भी कितना छोटा है, जैसे हम आत्मा है वैसे ही शिव बाबा है। ज्योति बिंदु छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन वो हमारा पिता है, वो सर्वशक्तिवान है, इसलिए उसको परमात्मा माना परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। वे भी पार्ट बजाने के लिए बंधा हुआ है, ड्रामा की वश है। संगम होगा तो उनके पार्ट बजाने का टाइम इमर्ज होगा। शास्त्रों में फिर लिख दिया है, भगवान को संकल्प उठा कि नई सृष्टि रचूं, परंतु लिखा ऐसा है जो कोई समझ न सके। वे सबे पास्ट की बातें। तुम तो प्रैक्टिकल पार्ट बजा रहे हो। तुम जानते हो हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है। लौकिक बाप को कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम बाप, टीचर, गुरु, नहीं। लौकिक में बाप अलग है, गुरु अलग है, टीचर अलग है, लेकिन शिव बाबा तो 3 in 1 है। वो बाप भी है तो हमारा टीचर भी है और गुरु भी है, सतगुरु भी है। गुरुओं का गुरु सतगुरु भी है। गुरु को गुरु ही कहेंगे। यहाँ तो तीनों ही एक है। ये समझने की बातें हैं। नॉलेजफुल गॉड फादर को ही कहते हैं। उसमें सारे झाड़ की नॉलेज है, क्योंकि चैतन्य है, आकर के सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम बच्ची जानती हो कि हम इस देह को भी छोड़ बाबा शिव बाबा के साथ चले जाएंगे। जब तुम कर्मातीत बन जाएंगे तब तुम्हारे में कोई भूत नहीं रहेगा। ये 5 भूत है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें से कोई भी एक भूत नहीं रहेगा जब हम आत्माएं कर्मातीत हो जाएंगी। तो देह अभिमान का पहला नंबर भूत है। इन सब भूतों का बड़ा है रावण, देह अभिमान। तो भारत में ही रावण को जलाते हैं, परंतु रावण क्या चीज है कोई जानते ही नहीं। ये दशहरा, रक्षा बंधन, दीपमाला कब से मनाते आए हैं, कुछ भी पता नहीं। आखिरी में ये रावण मरना है या ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ पता नहीं पड़ता। बाबा ये क्वेश्चन करते, आखिरी में ये रावण मरना है या ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ पता नहीं पड़ता। रावण को जलाते हो फिर जी उठता है, क्योंकि उनका राज्य है। सतयुग में रावण होता ही नहीं, वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, जबकि योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो क्या योग से बच्चे पैदा नहीं हो सकते? वहाँ रावण ही नहीं तो भोग का भी नाम नहीं। इसलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। वे संपूर्ण निर्विकारी है। योगी कभी भोग विकार नहीं करते। अगर भोगी बने तो फिर योगी सिद्ध न हो। अब तुम सीख रहे हो, अब तुम योग सीख रहे हो, राजयोग। भोगी बनने से अथवा विकार में जाने से योग लग न सके। तुम बच्चों को बाप, टीचर, सतगुरु तीनों का इकट्ठा वर्षा मिलता है। सतगुरु सबको साथ ले जाते हैं, ले तो सबको जाएंगे, परंतु गले का हार तुम बनते हो। साजन सब सजनियों को ले जाएंगे। पहले साजन चलेगा, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर उनका सारा जो घराना है, इस्लामियों की बारात अथवा घराना, बौद्धियों का घराना, सभी आत्माओं को अपने अपने सेक्शन में जाकर बैठ जाना है। आत्मा स्टार है, ये बड़ी समझने की बातें हैं। तकदीरवान ही धारणा कर औरों को भी समझाएंगे। वे फिर महिमा भी लिखते हैं, फलाने ने हमको समझाया
तो हमारी कपाट खुल गई। इसने हमको ये दान दे दिया। फिर उनसे प्रीत हो जाती है, उनको ही याद करते रहते हैं, फिर उनसे ही छुड़ाया जाता है। दलाल को थोड़ी याद किया जाता है। दलाल ने तो दलाली की, खलास। फिर साजन को सजनी याद करती है। ब्रह्मा भी हो गया दलाल। शिव बाबा से मिलने का माध्यम है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं, तो ब्रह्मा भी हो गया इस रीति से दलाल। दलाल मतलब जिनके द्वारा, तो याद उस शिव बाबा को ही करना है। ये दलाल भी उनको ही याद करते हैं, इनकी महिमा नहीं, ये तो पतित है। पहले इनमें प्रवेश कर इनको पावन बनाया। एक है पतित, एक है पावन। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा है पावन, उनकी भी शक्ल दिखानी चाहिए। समझानी तो बार बार दी जाती है, परंतु जब किया कर बाप का बने। बाबा हम आपके हो गए, आप हमारे बाप, टीचर, सतगुरु हो। बाप कहेंगे मैं भी तुमको स्वीकार करता हूँ, परंतु याद रखना मेरी पत इज्जत नहीं गवाना। मेरा बनकर फिर विकार में नहीं जाना। वास्तव में इस समय सब नरकवासी हैं, सभी नरकवासी हैं। याद करते हैं स्वर्ग को, कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है कहाँ? अगर स्वर्ग गया तो फिर यहाँ बुलाकर खाना आदि क्यों खिलाते हो? वहाँ भोग नहीं मिलता होगा उन्हों को? 56 प्रकार का भोग मिलता है, तो फिर यहाँ नरक का खाना खाने की क्या जरूरत है? अगर सत्युग में गए तो कुछ भी समझते नहीं है। अभी सत्य बात ये है कि न सत्युगी दुनिया है और न ही आत्मा स्वर्गवासी होती है। आत्मा तो जाकर के दूसरा जन्म लेती है। ऐसा नहीं होता कि वो जन्म मरण से न्यारी हो गई, नहीं, सबको जन्म मरण के चक्र में आना है। वो आत्मा फिर से जन्म लेती है। तो पतित दुनिया में पतित ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं, पावन तो कोई है नहीं। परंतु इस छोटी बात को भी कोई समझ नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान देने वाली दलाल से प्रीत ना रख, एक शिव बाबा को ही याद करना है, वही जिये दान देने वाला है। दूसरी पॉइंट, इस बेहद नाटक को बुद्धि में रख, अपार खुशी में रहना है। देह का भान छोड़ अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पार्टधारी भव। अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पार्टधारी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है सदा खुश रहना और खुशी बांटना। इसलिए, लेकिन इसके लिए खजाना भरपूर चाहिए। अभी जैसा नाजुक समय नजदीक आता जाएगा, वैसे अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की खुशी की मांगनी करने के लिए आएंगी। तो इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। इसके लिए चेहरे पर सदा खुशी के चिन्ह हो। कभी मूड ऑफ वाला, माया से हार खाने वाला, दिल शिकस्त वाला चेहरा ना हो। सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो, तब कहेंगे हीरो हीरोइन पार्टधारी। स्लोगन है, 1-2 की राय को रिगार्ड देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। 1-2 की राय को रिगार्ड देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। अच्छा, ओम शांति।